प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के पश्चात नवम पाठ के बारे में जानेंगे। अष्टम पाठ, जिस पाठ में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के बारे में जाना था। इस पाठ का पाठ वर्णन तथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर वीडियो के रूप में मैंने अपने इस YouTube चैनल पर बनाया हुआ है। आप मेरे इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं 1 से 8 तक का वीडियो एक प्लेलिस्ट में है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है सुकृति का क्लास 6 2024-2025। आइए इस पाठ वर्णन के बारे में जानते हैं। इस पाठ का शीर्षक है अहम वृक्षः अस्मि, अर्थात मैं वृक्ष हूँ। यह एक पेड़ की आत्मकथा है और इस पेड़ की आत्मकथा में पेड़ ने अपने बारे में, अपने नाम के बारे में तथा अपने गुणों के बारे में और अपने द्वारा किए जाने वाले उपकारों के बारे में बतलाया है। और इसके साथ ही साथ पेड़ ने यह भी बतलाया है कि वह कैसे लोगों की रक्षा करता है और पेड़ के बिना जो है वह घरों की, जंगलों की और बगीचों की शोभा नहीं होती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग इसे काटते भी हैं और इन्हें कष्ट की अनुभूति होती है। तो इस पाठ वर्णन में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जो संस्कृत तथा उसका हिंदी अनुवाद है वह आप सुनेंगे। सुनने के लिए आप इस पुस्तक को खुली रखेंगे और इन्हें देखेंगे कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, कौन से वाक्य का क्या हिंदी आ रहा है, वह आप आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान देंगे इसमें। अहम वृक्षः अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। अहम वृक्षः अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। पादपः तरुः विटपः च मम एव नामानि सन्ति। पादपः तरुः विटपः, पादप तरु विटप, यानी पादप तरु और विटप। तो विटपः जो है पादप तरु और विटप मेरे ही, मम एव मेरे ही नाम हैं। पादपः तरुः विटपः च मम एव नामानि सन्ति। पादप तरु विटप और विटप मेरे ही नाम हैं। अहम स्वयं आतपे तिष्ठामि, मैं स्वयं धूप में रहता हूँ। अहम स्वयं, मैं स्वयं, आतपे मतलब धूप होता है, धूप में, मैं स्वयं धूप में रहता हूँ। अन्येभ्यः च छायाम यच्छामि, और अन्येभ्यः च और दूसरों को छाया देता हूँ। अहम स्वयं आतपे तिष्ठामि, मैं स्वयं धूप में रहता हूँ। अन्येभ्यः च छायाम यच्छामि, और दूसरों को छाया देता हूँ। मम शाखासु खगाः नीडानि रचयन्ति, मेरी शाखाओं पर, यानी मेरी टहनियों पर, मेरी शाखाओं पर या मेरी टहनियों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। मम शाखासु, मेरी शाखाओं पर या मेरी टहनियों पर, खगाः नीडानि रचयन्ति, पक्षी, अनेक पक्षी घोंसले बनाते हैं, यानी सभी पक्षी घोंसले बनाते हैं। यहाँ पर सभी कह सकते हैं बहुवचन के रूप में। मेरी शाखाओं पर सभी पक्षी घोंसले बनाते हैं या अनेक पक्षी घोंसले बनाते हैं। मम पत्राणि पशूनाम आहाराय भवन्ति, मेरे पत्ते, मम पत्राणि मेरे पत्ते जानवरों का आहार, जानवरों के आहार के लिए होते हैं। मम पत्राणि मेरे पत्ते पशूनाम आहाराय भवन्ति, जानवरों के आहार के लिए, यानी जानवरों के भोजन के लिए होते हैं। तो इसमें बताया गया कि पादप तरु विटप मेरे ही नाम हैं। मैं स्वयं धूप में रहता हूँ और दूसरों को छाया देता हूँ।
मेरी टहनियों पर सभी पक्षी घोंसले बनाते हैं। मेरे पत्ते जानवरों के भोजन के लिए यानी जानवरों के आहार के लिए होते हैं। मम फलानी मेरे फल, पुष्पाणि फूल, पत्राणि पत्ते, काष्ठानि लकड़ियाँ, मूलानि जड़, त्वचा च और छिलके यानी और त्वचा, प्रत्येकम अंगम परेशान हिताय अस्ति, प्रत्येक अंग दूसरों के हित के लिए है। ममफलानी मेरे फल, पुष्पानि ममफलानी पुष्पानि पत्राणि मेरे फल, फूल, पत्ते, काष्ठानि लकड़ियाँ, मूलानि जड़ें, त्वचा च छिलके कह सकते हैं या त्वचा पेड़ का जो छिलका होता है ऊपर का कवर, त्वचा तो छिलके या त्वचा जो है और छिलके तो त्वचा च और छिलके, प्रत्येकम अंगम प्रत्येक अंग, परेशान हिताय अस्ति दूसरों के हित के लिए है। परेशान हिताय अस्ति दूसरों के हित के लिए है। मेरे फल, फूल, पत्ते, लकड़ियाँ, जड़ें और त्वचा, प्रत्येक अंग दूसरों के हित के लिए है। इसके बाद वृक्ष ने कहा है आगे, अहम वातावरणम शुद्धम करोमि, मैं वातावरण को शुद्ध करता हूँ। जल वर्षणे अपि अहम सहायक अस्मि, जल बरसाने में जल वर्षने यानी जल बरसाने में मैं सहायक हूँ। जल वर्षने जल बरसाने में यानी पानी बरसाने में। जल बरसाने में या पानी बरसाने में मैं सहायक हूँ, ऐसा कहा गया है। जल वर्षणे अपि अहम सहायक अस्मि, जल बरसाने में यानी जल की वर्षा कराने में भी कह सकते हैं, जल की वर्षा कराने में भी मैं सहायक हूँ। अहम एव करोमि, जल प्रलयात धरायाः रक्षणम, मैं ही करता हूँ पानी की बाढ़ से धरती की सुरक्षा, अर्थात मैं ही पानी के बाढ़ से धरती की सुरक्षा करता हूँ। अहम एव करोमि, मैं ही करता हूँ, जल प्रलयात पानी के बाढ़ से धरायाः रक्षणम, धरती की सुरक्षा, मैं ही करता हूँ पानी के बाढ़ से धरती की सुरक्षा। मम विना गृहाणाम वनानाम उपवनानाम च शोभा नास्ति। मम बिना मेरे बिना, माम बिना मेरे बिना यानी मेरे ना होने पर यानी माम बिना, इसलिए बिना के अर्थ में द्वितीय विभक्ति यहाँ लगाई गई है। तो माम बिना मेरे बिना घरों का, जंगलों का, उद्यानों का, उद्यान कहते हैं उपवन को या इसको बगीचा भी कहते हैं, बगीचों का, मेरे बिना घरों का यहाँ शोभा इसलिए की कहेंगे, मेरे बिना घरों की, जंगलों की, उद्यानों की शोभा नहीं है। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए। मम बिना गृहाणाम वनानाम उपवनानाम च शोभा नास्ति, मेरे बिना घरों की, जंगलों की और उद्यानों की शोभा नहीं है। इसके बाद में कहा गया है, मूर्ख जनाः अल्पलाभाय माम छिन्दन्ति, मूर्ख लोग थोड़े से लाभ के लिए मुझको काटते हैं। तेन अहम कष्टम अनुभवामि, उससे मैं कष्ट का अनुभव करता हूँ। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में पेड़ ने बतलाया
कि अहम वातावरणम शुद्धम करोमि, मैं वातावरण शुद्ध करता हूँ। जल वर्षणे अपि अहम सहायक अस्मि, जल को बरसाने में यानी पानी को बरसाने में भी मैं सहायक होता हूँ, यानी जल की वर्षा कराने में मैं सहायक होता हूँ। अहम एव करोमि जल प्रलयात धरायाः रक्षणम, मैं ही करता हूँ पानी के बाढ़ से धरती की सुरक्षा, यानी मैं ही पानी के बाढ़ से धरती की सुरक्षा करता हूँ। तो धरायाः रक्षणम करोमि इस प्रकार से सीधा भी करके लिख सकते हैं इसकी हिंदी को। माम विना गृहाणाम वनानाम उपवनानाम च शोभा नास्ति, मेरे बिना घरों की, जंगलों की, उद्यानों की शोभा नहीं है। मूर्ख जनाः अल्प लाभाय, मूर्ख लोग थोड़े से लाभ के लिए माम छिन्दन्ति, मुझको काटते हैं। तेन अहम कष्टम अनुभवामि, उससे मैं कष्ट का अनुभव करता हूँ। उसके बाद कहा गया है वृक्षाणाम जीवनेन संसारस्य जीवनम, वृक्षों के जीवन से संसार का जीवन है। अतः अस्माकं रक्षणम मानवस्य कर्तव्यम, अतः हमारी रक्षा करना मानवों का कर्तव्य है, यानी हमारी सुरक्षा मानवों का कर्तव्य है। अस्माकं रक्षणम, हमारी रक्षा करना, अतः अस्माकं रक्षणम, अतः हमारी सुरक्षा मानवों का कर्तव्य है, यानी हमारी रक्षा करना मानवों का कर्तव्य है। वयम परहिताय एव जीवामः, हम लोग दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं। वयम परहिताय एव जीवामः, हम लोग दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं। सत्यम वदन्ति कवयः, कवि लोग सच बोलते हैं। कवि लोग अर्पयन्ति स्वकं सर्वं परेषां हि हिताय ये, जो दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ देते हैं, अर्पण करते हैं यानी देते हैं। जो ये मतलब दूसरों के, जो दूसरों के परेशान हिताय, जो दूसरों के हित के लिए ही अपना सब कुछ देते हैं। सदा जीवन्तु वृक्षाः ते धरायां सज्जनाः इव, वे सब वृक्ष सज्जनों के समान धरती पर हमेशा जीवित रहें। तो यह कहते हैं ते वे सब सज्जनों के सज्जना इव, वे सब सज्जनों के समान धरायाम धरती पर सदा जीवित रहें, ऐसा कहा गया है। तो इस स्टेंजा में जो फिर वृक्ष ने बताया है कि वृक्षानाम जीवनेन संसारस्य जीवनम, पेड़ों के जीवन से संसार का जीवन है। अतः अस्माकं रक्षणम मानवस्य कर्तव्यम, अतः हमारी, अतः यार इसलिए भी कह सकते हैं, अतः ज़्यादा बेटर लगता है, अतः हमारी सुरक्षा मानवों का कर्तव्य है। वयम परहिताय एव जीवामः, हम लोग दूसरों के हित के लिए जीते हैं। सत्यम वदन्ति कवयः, सच कहते हैं कवि लोग। अर्पयन्ति स्वकं सर्वं परेषां हि हिताय ये, जो दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ देते हैं। वे सब वृक्ष सज्जनों के समान धरती पर सदा जीवित रहें, यानी कवि की इच्छा है कि पेड़ सदा जीवित रहें, जैसे सज्जनों के समान वह जीवित रहें, ताकि सब दूसरों की भलाई, सभी की भलाई होती रहे। आइए आगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। प्रश्नोत्तर को जानने के पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को सुन लें और इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसे लिखेंगे। आतपे मतलब धूप में, खगाह मतलब पक्षी यानी अनेक पक्षी बर्ड्स, नीडानी मतलब घोंसले,
त्वचा मतलब छाल या छिलका कहते हैं इसको। जल प्रलयात यानी पानी की बाढ़ से। जीवंतु जीवित रहें। धराया धरती की। छिंदंती काटते हैं। अर्पयंती देते हैं। स्वकम अपना। परेशान दूसरों के। इस प्रकार से यह सभी शब्द हैं। उसके बाद मौखिक कार्य में जो शब्द है इसे बोलकर पढ़ेंगे। अन्यभ्य दूसरों के लिए। काष्ठानी मतलब लकड़ियाँ। उपवना नाम उपवन यानी कि बगीचे या उद्यान उद्यानों का उपवना नाम। जल बरसने जल बरसाने में। और छिंदंती काटते हैं। यह सब शब्द है जिस शब्द को बोलकर पढ़ेंगे। यह पाठ में भी आया है और प्रश्नोत्तर में भी आ सकता है। यहाँ पर विकल्पेभ्य उच्चतम उत्तरम चित्वा लिखत, इसमें पहला नंबर चुन करके लिखा गया है, बतलाया गया है और इसी अनुसार से बाकी के उत्तर को यहाँ पर भरना है जैसा यह लिखा हुआ है। ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्नों के सामने में इन जवाबों को लिखेंगे। कहा गया है ऐसा कस्य आत्मकथा अस्ति, यह किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर उचित जवाब होगा वृक्षस्य। वृक्षस्य ऑलरेडी भरा हुआ है। दूसरा है कि वृक्ष स्वयं कुत्र तिष्ठति, तो उसका जवाब होगा वृक्ष स्वयं कुत्र तिष्ठति आतपे। जो बीच वाला शब्द है आतपे वह सही जवाब होगा। वृक्ष स्वयं कुत्र तिष्ठति आतपे यानी धूप में। इसके बाद अपने पुस्तक में देखेंगे। अगला प्रश्न है एषः अन्येभ्यः किम यक्षति, तो यह दूसरों को क्या देता है, तो छाया देता है। मनुष्यों को, पक्षियों को, जानवरों को भी यह छाया देता है। लेसन में भी दिया हुआ है, तो यह दूसरों को छाया देता है। ऐसा अन्यभ्य छायाम यक्षति, तो छाया इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर। वृक्षस्य प्रत्येकम किम परहिताय भवति, तो वृक्ष का प्रत्येक अंग दूसरों के हित के लिए होता है, तो अंगम इसमें उचित जवाब होगा। उस अंगम को लिख लेंगे और ऑप्शन को लिखने की सभी ऑप्शन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित उत्तर होगा उसको सामने में लिखना है ताकि आप याद कर सको। खगाः कुत्र नीडानि रचयन्ति, तो पक्षी कहाँ घोंसले बनाते हैं, तो शाखासु शाखाओं पर, तो शाखासु इसका सही जवाब होगा। तो पहला उत्तर जो हो गया वह प्रश्न के अनुसार से ऐसा कस्य आत्मकथा अस्ति, यह दिया हुआ है वृक्षस्य। इसके बाद है वृक्ष स्वयं कुत्र तिष्ठति, तो आतपे, वृक्ष धूप में खड़े रहते हैं, खड़ा रहता है। वृक्ष स्वयं कुत्र तिष्ठति, वृक्ष स्वयं कहाँ खड़ा रहता है, तो आतपे यानी धूप में। ऐसा अन्येभ्य किम यक्षति, यह दूसरों को क्या देता है, तो छायाम छाया देता है। वृक्षस्य प्रत्येकम किम परहिताय भवति, वृक्ष का प्रत्येक क्या दूसरों के हित के लिए होता है, तो अंगम अंग। खगाः कुत्र नीडानि रचयन्ति, शाखासु शाखाओं पर। इसके बाद जो प्रश्नोत्तर है पूर्ण वाक्यानुत्तर का प्रश्नोत्तर है, इसका जवाब प्रश्नों के साथ में आप लोग लिखेंगे। क्रम से प्रश्न और उत्तर भी दोनों में मैं दिखला दूंगा। आप प्रश्नों को लिख लेंगे और उसके बाद उन उत्तरों को लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जल वर्षने कः सहायक अस्ति, इसका उत्तर दिया हुआ है जल वर्षने वृक्ष सहायक अस्ति, जल बरसाने में यानी जल की वर्षा कराने में वृक्ष सहायक होते हैं। कः सहायक भवति, तो पेड़ वातावरण में हवा के दबाव को बढ़ा देते हैं ताकि वह चारों बगल से ठंडी हवा आती है और बादल आते हैं। पेड़ों के होने के कारण से जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए जो है वह पेड़ को माना गया है कि जल को बरसाने में सहायक होते हैं। तो जल वर्षने वृक्ष सहायक भवति। क्लियर है। इसके बाद है वृक्ष कस्मात् धरायाः रक्षणं करोति, वृक्ष किससे धरती की रक्षा करते हैं, तो इसका जवाब होगा वृक्ष जल प्रलयात् धरायाः रक्षणं करोति, वृक्ष जल प्रलय से धरती की रक्षा करते हैं। जल प्रलयात्, जल का प्रलय यानी पानी की बाढ़ से।
वृक्ष पानी की बाढ़ से धरती की रक्षा करता है। तो वृक्षः कस्मात् धरायाः रक्षणं करोति, तो वृक्षः जल प्रलयात् धरायाः रक्षणं करोति। वृक्ष पानी की बाढ़ से धरती की रक्षा करता है। इसके बाद है के अल्प लाभाय वृक्षान छिन्दन्ति। तो मूर्ख जना अल्प लाभाय वृक्षान छिन्दन्ति। मूर्ख लोग, मूर्ख जना अल्प लाभाय वृक्षान छिन्दन्ति। इस प्रकार से इसके बाद है देखेंगे कि पूछा गया है कि वृक्षः यानी वृक्षः केसाम शोभा भवति। पूछा गया है घ नंबर में वृक्षः केसाम शोभा भवति। तो वृक्षः गृहाणाम वनानाम उपवनानाम च शोभा भवति। वृक्षों से यानी पेड़ों से घरों की, जंगलों की, उपवनों की शोभा होती है। वृक्षः गृहाणाम वनानाम उपवनानाम च शोभा भवति। इसके बाद कहा गया है वृक्षाणाम रक्षणम कस्य कर्तव्यम। वृक्षाणाम रक्षणम मानवस्य कर्तव्यम। वृक्षों की रक्षा करना, सुरक्षा करना मानवों का कर्तव्य है। तो पहला प्रश्न ऑलरेडी दिया हुआ है, जलवर्षणे वृक्ष सहायकः अस्ति। जलवर्षणे कः सहायकः अस्ति प्रश्न था, तो उसका जवाब है जलवर्षणे वृक्ष सहायकः अस्ति। इसको लिख लेंगे। इसके बाद है वृक्ष कस्मात् धरायाः रक्षणं करोति। वृक्ष जल प्रलयात् धरायाः रक्षणं करोति। इसके बाद है मूर्खाः जनाः, मूर्खाः जनाः अल्पलाभाय वृक्षान छिन्दन्ति। के अल्पलाभाय वृक्षान छिन्दन्ति। तो मूर्खाः जनाः अल्पलाभाय वृक्षान छिन्दन्ति। इसके बाद है वृक्षः केसाम शोभा भवति। वृक्षों से किनकी शोभा होती है। तो वृक्षः गृहाणाम वनानाम उपवनानाम च शोभा भवति। उसके बाद प्रश्न है वृक्षाणाम रक्षणम कस्य कर्तव्यम। तो कस्य के जगह मानवस्य हो जाएगा। वृक्षाणाम कर्तव्यम, वृक्षाणाम रक्षणम मानवस्य कर्तव्यम। मानवों का कर्तव्य है। इसके बाद समानार्थकम पदम लिखत। जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है उसके समानार्थक पद को लिखना है। तो इसमें पाठ में भी देखेंगे कि पादप जो नाम है वह वृक्ष का दूसरा नाम आया है। तो पादपः लिखा हुआ है तो वृक्ष यह ऑलरेडी दिया हुआ भी है। इसके बाद ख नंबर में पक्षिणः मतलब सभी पक्षी, और खगाह का मतलब भी सभी पक्षी होता है। जो समान अर्थ को देने वाला शब्द है तो उसे लिखेंगे। तो पक्षिणः लिखा हुआ है, खगाह पाठ में आया है, खगाह को लिख लेंगे। वृक्ष भी पाठ में आया है, वृक्ष लिख लेंगे। तो यह लिखा हुआ भी है और यह खगाह लिख लेंगे। इसके बाद कुसुमानी, कुसुमानी मतलब अनेक फूल, और पुष्पानी मतलब भी अनेक फूल। तो कुसुमानी की जगह पे पुष्पानी। इसके बाद पृथ्वी का मतलब धरती, और धरा का मतलब भी धरती। पृथ्वी और धरा दोनों का मतलब धरती होता है, तो धरा लिख लेंगे। विश्वस्य संसार का, और संसारस्य संसार का, दुनिया का। दोनों का मतलब दुनिया का होता है। विश्वस्य दुनिया का और संसारस्य दुनिया का, तो संसारस्य यहाँ हो गया। इसके बाद परोपकाराय, परोपकार के लिए, परहिताय दूसरे के हित के लिए। एक ही बात है, दोनों में दूसरों की भलाई के लिए अर्थ निकलता है। तो परोपकाराय का परहिताय। पादपः का समानार्थी होगा वृक्ष, पक्षिणः का समानार्थी होगा खगाह, कुसुमानी का समानार्थी होगा पुष्पाणी, पृथ्वी का समानार्थी होगा धरा, विश्वस्य समानार्थी होगा संसारस्य, परोपकाराय समानार्थी होगा परहिताय। इसके बाद 5वां नंबर में अन्वय दिया हुआ है। श्लोका नाम अन्वयम पूर्यत, यानी जो प्रोस ऑर्डर है, जैसा कि उसका हिंदी का मीनिंग होता है, उसका जो संस्कृत भाग होगा उसको प्रोस कहते हैं। तो यानी गद्य के रूप में इसे लिखना है। जो श्लोक दिया हुआ था, यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है देखेंगे, इस श्लोक को सीधा करके जो लिखेंगे यह अन्वय कहलाता है। जो यह श्लोक है, अर्पयन्ति स्वकम सर्वम परेशान ही हिताये
सदा जीवन्तु वृक्षाः ते धरायाम सज्जनाः इव। इस श्लोक का मीनिंग यहाँ पर अन्वय के रूप में लिखना है। तो उसे आप पहले इसे ब्लैंक के साथ में लिख लोगे और उसके बाद में उन जगहों में जो उचित शब्दों को भरेंगे वह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिख लेंगे, पहला जो ब्लैंक है 1 नंबर में, उसमें वृक्षाः लिखेंगे तो शब्द बनेगा वृक्षाः सज्जनाः इव, सभी वृक्ष सज्जनों के समान। तो यहाँ पर 2 वर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिया हुआ भी है परेशान हिताय। परेशान हिताय के बाद दूसरों के हित के लिए स्वकम सर्वम अर्पयन्ति, वृक्ष सज्जनों के समान दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ देते हैं। तो यहाँ वृक्षा हो गया। दूसरा नंबर में परेशान हिताय लिखेंगे दूसरों के हित के लिए, उसके बाद वाले में अर्पयन्ति तीसरा नंबर में। तो यहाँ तक का भाग हो जाएगा वृक्षा सज्जनाः इव परेशान हिताय स्वकम सर्वम अर्पयन्ति, सभी वृक्ष दूसरों सज्जनों की तरह, सभी वृक्ष सज्जनों की तरह दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ देते हैं। ते वृक्षा ही, वे सब वृक्ष ही धरायाम सदा जीवन्तु, वे सब वृक्ष ही धरती पर हमेशा जीवित रहें। तो यहाँ पर होगा धरायाम, अंतिम में ही के बाद धरायाम चौथा नंबर में, और उसके बाद 5वां नंबर जो है वह 5वां नंबर में आ जाएगा जीवन्तु। तो नंबर के अनुसार से भी याद रख सकते हैं। पहला नंबर में वृक्षाः, दूसरा नंबर में परेशान हिताय, तीसरा नंबर में अर्पयन्ति भर लेंगे, चौथा नंबर में धरायाम और 5वां नंबर में जीवन्तु। वृक्षाः सज्जनाः इव परेशान हिताय स्वकम सर्वम अर्पयन्ति, ते वृक्षा ही धरायाम सदा जीवन्तु। उसके बाद यहाँ पर रचनात्मक कार्यों के लिए ऊपर में बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स से शब्दों को चुन करके यहाँ पर जो चित्र बना है रिक्वायर्ड चित्र है क्रिएटिव वर्क का, तो इसको बनाएंगे अपने HW कॉपी में अवश्य बनाएंगे क्योंकि यह आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स में एडेड होगा। और इस पाठ के पाठ वर्णन के साथ प्रश्नोत्तर को भी लिखेंगे। तो इसको जो लिखेंगे तो लिखने के पहले इस ब्लैंक को बना लेंगे और उसमें उन शब्दों से उचित शब्दों से भरना है। तो पहला देख रहे हैं अहम दिया हुआ है, रिक्त स्थान है, अस्मि है तो बीच में भरना है, तो वह बीच में भरेंगे वृक्षा, अहम वृक्षा अस्मि। तो वृक्ष जो तीसरा नंबर शब्द है वह उचित शब्द होगा अहम वृक्ष अस्मि। ख नंबर में देखेंगे लिखा हुआ है मम नामानि पादपः तरु विटपः, उसमें विटपः देखेंगे शब्द दिया हुआ है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, और पहला नंबर तरु है। यह सब नाम है, तो नाम में जो होगा वह तरु अंडरलाइन होगा क्योंकि तरु वहाँ पर आएगा, विटपः ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। मम नामानि पादपः तरु विटपः च सन्ति, तो पादपः और विटपः दिया हुआ है, तरु भरेंगे। मम नामानि पादपः तरु विटपः च सन्ति। इस प्रकार से वाक्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद है मम पत्राणि पशूनाम आहाराय भवन्ति, जानवरों के लिए पत्ते जानवर ज़्यादा खाते हैं तो मेरे पत्ते जानवरों के आहार के लिए होते हैं। तो पशुनाम, वह पशुनाम जो शब्द है दूसरा नंबर वह हो जाएगा। उसके बाद है मम शाखासु खगाः नीडानि रचयन्ति, अंतिम शब्द है रचयन्ति, तो मेरी शाखाओं पर, मेरी टहनियों पर पक्षी खगाः जो अंतिम का यानी 5वां नंबर जो शब्द है वह खगाः देखेंगे अंतिम तरफ में है खगाः, तो मम शाखासु खगाः नीडानि रचयन्ति। इसके बाद है वयम परहिताय एव जीवामः, हम वयम एव जीवामः तो परहिताय क्योंकि अंतिम वाले में संसारस्य होना है, हम लोग दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं। वयम परहिताय एव जीवामः, हम लोग दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं। अस्माकं जीवने संसारस्य जीवनम अस्ति, हमारे जीवन में ही संसार का जीवन है, तो संसारस्य यहाँ हो जाएगा। इसलिए तो पहला नंबर में वृक्ष होगा क्योंकि अहम वृक्ष अस्मि वाक्य बनता है। मम नामानि पादपः तरुः, यहाँ पर तरुः भराएगा। विटपः च सन्ति, मेरे नाम पादप तरु और विटप हैं। मम पत्राणि पशूनाम आहाराय भवन्ति, तो पशुनाम यहाँ भराएगा। उसके बाद घ नंबर में मम शाखासु
खगाः नीडानि रचयन्ति। तो यहाँ खगाः भराएगा, उसके बाद रचयन्ति लिख लेंगे। तो वयम परहिताय एव जीवामः, तो यहाँ पर परहिताय भराएगा। इसके बाद है अस्माकं जीवनेन संसारस्य जीवनम अस्ति, मेरे जीवन से संसार का जीवन है, यानी हमारे जीवन से, पेड़ों के जीवन से, अस्माकम जीवनेन हमारे जीवन से संसार का जीवन है। तो अपनी सुविधा के अनुसार से पाठ के पाठ वर्णन और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो को आप देखें, सुने, समझें और दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। इसे CWSW कॉपी में लिखकर याद करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों में कोई भी टाइप का कोई भी प्रश्नोत्तर हो सकता है। तो इसे याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।